नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र करंट अफेयर्स 2023 के पॉइंटर सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास में राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार से। यहां पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, मई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह पुरस्कार उन्हें किस कार्य के लिए दिया गया। तो याद रखिएगा, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में उनके योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस जगह 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, 27 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। यहां पर आप क्रम जरूर याद रखेंगे, ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है 2023 का, इसका क्रम कौन सा है? 68वां। और ये जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है 2023, ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता। तो याद रखिएगा, गंगूबाई काठियावाड़ी ने। किसने? गंगूबाई काठियावाड़ी ने 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता, गंगूबाई काठियावाड़ी ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो याद रखिएगा, राजकुमार राव। क्या नाम है? राजकुमार राव। इन्हें 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो राजकुमार राव अभिनेता हैं, इन्होंने बधाई हो फिल्म में कार्य किया था, जिसके लिए इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता। तो याद रखिएगा, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। और इन्होंने किस फिल्म में अभिनय किया था? गंगूबाई काठियावाड़ी में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता। तो याद रखेंगे, संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का निर्देशन किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको? संजय लीला भंसाली जी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, आशा भोसले जी को। किसको? आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है। तो याद रखिएगा, 20 अप्रैल 2023 को विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ने वीरता पदक प्राप्त किया और इस प्रकार दीपिका मिश्रा पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है, वीरता पदक प्राप्त करने वाली। और ये क्या है? विंग कमांडर है दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, सोनम वांगचुक को। किसको? सोनम वांगचुक को प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, सोनम वांगचुक को। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मैल्कम आदिशेषिया अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, 17 अप्रैल 2023 को उत्साह पटनायक को। किसको? उत्साह पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, उत्साह पटनायक को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अर्थात AIMA के 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, कुमार मंगलम विड़ला जी को। किसको? कुमार मंगलम विड़ला को 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये जो 13वां मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह था, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। किसके द्वारा? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA के द्वारा। और पुरस्कार मिला कुमार मंगलम विड़ला को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। क्या नाम है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला पुरस्कार है फेमिना मिस इंडिया 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता जी ने जीता। और ये जो नंदिनी गुप्ता जी हैं, ये कहां से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा राजस्थान से। क्लियर है? यानी राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न बन रहा है कि उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, धन्या राजेंद्रन। क्या नाम है? धन्या राजेंद्रन जी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? धन्या राजेंद्रन। देखिए, यहां पर एक प्रश्न और कोरिलेट हो रहा है कि ये जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है, ये किस लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए ये चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 का यह पुरस्कार धन्या राजेंद्रन जी को मार्च 2023 में दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि धन्या राजेंद्रन किस समाचार वेबसाइट की सह संस्थापक है।
तो याद रखिएगा द न्यूज मिनट की। द न्यूज मिनट की सह संस्थापक हैं धन्या राजेंद्रन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की किस महिला को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे आलिया मीर को। किसको? आलिया मीर को। और आलिया मीर जी का संबंध कहां से है? जम्मू कश्मीर से। और इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया आलिया मीर को। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, बॉम्बे जयश्री को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को 32वें व्यास सम्मान 2022 से के लिए चुना गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। क्या नाम है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इन्हें 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं, ये किस विषय से संबंधित है? तो ये प्रसिद्ध हिंदी लेखक है। क्लियर है? यानी प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए ये व्यास सम्मान 2022 है, इसी से कोरिलेट कर लीजिएगा, ये 32वां व्यास सम्मान 2022 है, ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी लेखक। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उन्हें किस उपन्यास के लिए ये 32वां व्यास सम्मान 2022 दिया गया? तो याद रखिएगा पागल खाने के लिए। यानी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी की जो उपन्यास उसका नाम क्या है? पागल खाना। और इसी पागल खाना उपन्यास के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को 32वां व्यास सम्मान 2022 दिया गया। याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो शिव शंकरी है ये किस भाषा की लेखिका है? तो याद रखिएगा तमिल भाषा की लेखिका है शिव शंकरी, जिनको सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। अब देखिए यहां से नाम से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, शिव शंकरी नाम में भी श है और सरस्वती सम्मान भी दिया गया, यानी सरस्वती सम्मान शिव शंकरी जी को, और ये तमिल लेखिका है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनको यह सम्मान किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा 2019 में इनका ये संस्करण प्रकाशित हुआ था और उस रचना का नाम क्या है? सूर्यवंशम। यहां पर भी देखिए सूर्यवंशम भी स से है, यानी सूर्यवंशम रचना के लिए तमिल भाषा की लेखिका शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया, यानी सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी तमिल भाषा की लेखिका है और किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया 2021 का? तो याद रखिएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया और उनकी किस रचना के लिए? मैं तो यहां हूं के लिए। किसके लिए? मैं तो यहां हूं के लिए प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया। यहां पर एक बात और कोरिलेट कर लीजिए कि ये जो 2022 का सरस्वती सम्मान है इसका क्रम कौन सा है? तो याद रखिएगा ये 32वां सरस्वती सम्मान है, क्योंकि 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में प्रोफेसर रामदरस जी को दिया गया और 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी जी को दिया गया। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पोर्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया, ये किस उपलब्धि के लिए दिया गया? तो याद रखिएगा कोविड-19 के सफलतापूर्वक प्रबंधन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस पहले भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। क्या नाम है? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा वो पहले भारतीय हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया 21 फरवरी 2023 को। क्या नाम है? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो नाम याद रखेंगे सज्जन जिंदल का। सज्जन जिंदल जी को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगला पुरस्कार है ज्ञानप्पम पुरस्कार 2023। ये जो ज्ञानप्पम पुरस्कार 2023 है ये वी मधुसूदन नायर को दिया गया। किसको दिया गया? वी मधुसूदन नायर को ज्ञानप्पम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 की घोषणा कब की गई? तो याद रखिएगा 20 फरवरी 2023 को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार है इसको शॉर्ट फॉर्म में DPIFF कहा जाता है। क्लियर? यानी जब भी DPIFF लिखा रहे तो अब आप इसको किससे कोरिलेट करेंगे? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार को। और यहां पर अगर ये पूछा जाए कि ये जो दादा साहब फिल्म अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इसके लिए किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो याद रखिएगा द कश्मीर फाइल्स को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द कश्मीर फाइल्स को
दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसको? द कश्मीर फाइल्स को। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा फिल्म का नाम है RRR, यानी ट्रिपल आर। ये जो ट्रिपल आर फिल्म है, इसे फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला किसमें? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस अभिनेत्री को DPIFF 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा आलिया भट्ट जी को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि DPIFF 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर के कार्य के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। किसको? रणबीर कपूर को। और इनकी फिल्म कौन सी थी? ब्रह्मास्त्र। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा R बाल्की को। क्या नाम है निर्देशक का? R बाल्की, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस उपन्यास को अकबर ककटिल पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा ये जो अकबर ककटिल पुरस्कार है, ये समुद्र शिला को मिला। यानी समुद्र शिला एक उपन्यास है जिसको अकबर ककटिल पुरस्कार दिया गया 17 फरवरी 2023 को। अब ये प्रश्न बनता है, ये जो ककटिल पुरस्कार है जो कि समुद्र शिला उपन्यास को दिया गया, ये समुद्र शिला उपन्यास किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्रन की। किसकी है? सुभाष चंद्रन की उपन्यास है समुद्र शिला। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो याद रखिएगा 14 फरवरी 2023 को हरियाणा पुलिस, किस राज्य की पुलिस को? हरियाणा राज्य की पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा एक पत्रकार हैं जिनका नाम है ABK प्रसाद, यानी ABK प्रसाद जो कि एक पत्रकार हैं, इनको राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न बन रहा है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा 2021 का विश्व भारती पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। क्या नाम है? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। और कहाँ के? ये प्रयागराज के। इनको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने 2021 के लिए विश्व भारती पुरस्कार के लिए चुना गया है, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। और इनको ये जो विश्व भारती पुरस्कार दिया जाएगा, इसमें इनको पुरस्कार धनराशि कितनी दी जाएगी? तो याद रखिएगा 5,01,000 रुपए। क्लियर है? यानी 5,01,000 रुपए पुरस्कार धनराशि के साथ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को, जो कि प्रयागराज से संबंधित है, विश्व भारती पुरस्कार 2021 दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2021 के लिए संस्थान द्वारा महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो याद रखिएगा प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी। और ये जो प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी है, ये प्रतापगढ़ से संबंधित है और इनको महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इनको महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाएगी? 2,01,000 रुपए। क्लियर है? और ये किस संस्थान के द्वारा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2021 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा महर्षि व्यास पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर नवलता जी को चुना गया। और ये कहां से संबंधित है? लखनऊ से। यानी लखनऊ की नवलता जी को महर्षि व्यास पुरस्कार के लिए चुना गया। किस संस्थान के द्वारा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। और अगर ये पूछा जाए कि महर्षि व्यास पुरस्कार के लिए कितनी धनराशि दी जाती है, तो याद रखिएगा 2,01,000 रुपए। क्लियर है? अब यहीं पर मैं जरा एक जगह कोरिलेट कर दूं इन तीनों पुरस्कार को। तो अभी आपने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा 2021 के लिए विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया गया? प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसको दिया गया? प्रतापगढ़ के प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी को। और महर्षि व्यास पुरस्कार किसको दिया गया? लखनऊ की डॉक्टर नवलता जी को। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा फरवरी 2023 में डॉक्टर पैगी मोहन को, किसको? डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन्हें यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर पैगी मोहन की पुस्तक का नाम है वंडर्स किंग्स मर्चेंट्स। वंडर्स किंग्स मर्चेंट्स पुस्तक के लिए डॉक्टर पैगी मोहन जी को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसे FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा VK पार्नियन को। किसको? VK पार्नियन को FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 74वें, कौन सा क्रम है? 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो याद रखिएगा उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था 74वें गणतंत्र दिवस परेड में। अब यहां पर एक प्रश्न और याद रखिए कि उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान मिला था? तो याद रखिएगा तीसरा पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी को। और अगर हम द्वितीय पुरस्कार भी देख लें तो द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य की झांकी को मिला था। यानी अगर हम समराइज कर दें तो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में
सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड को, दूसरी झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य को, और जो तीसरा पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो पुरस्कार है वो काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये पुरस्कार का नाम है पद्म पुरस्कार 2023। देखिए यहां पर पद्म पुरस्कार से संबंध में एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो पद्म पुरस्कार है इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, दूसरा पुरस्कार होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है वो तो भारत रत्न है, जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको कहते हैं पद्म भूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा जाए तो पद्म भूषण और चौथा पूछा जाए तो पद्मश्री। क्लियर है? यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनको आप सीरियल से याद रखें। क्लियर है? दूसरी बात, 2023 के लिए जो कुल पद्म पुरस्कार दिए गए इनकी भी संख्या को आपको याद रखना है। याद रखिएगा कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए 2023 के लिए राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। और यह पुरस्कार कब दिया गया? तो 25 जनवरी 2023 को इसकी मंजूरी दी गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे पद्म पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया जा रहा है? कुल 106 लोगों को। अगला देखिए, अगर हम बात कर लें पद्म विभूषण की, तो देखिए पद्म विभूषण में तो आपको सबके नाम और उनके क्षेत्र सहित याद रखना होगा। जैसे अगर हम बात कर लें, पहला नाम दिया गया बालकृष्ण दोषी जी का। याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला और उनका क्षेत्र किससे है? वास्तुकला। यानी वास्तुकला से संबंधित बालकृष्ण दोषी जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। और ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। दूसरा नाम आता है जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन कला क्षेत्र से संबंधित है और ये किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। तीसरा नाम आता है एस.एस. कृष्णा जी का। एस.एस. कृष्णा जी का संबंध सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र से है और एस.एस. कृष्णा साहब कर्नाटक से संबंधित। अगला नाम है दिलीप महालनोबिस का। ये जो दिलीप महालनोबिस हैं इनको भी मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण। ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है और दिलीप महालनोबिस जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। पांचवा नाम आता है श्रीनिवास वर्धन जी का। ये जो श्रीनिवास वर्धन है इन्हें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला। और ये जो श्रीनिवास वर्धन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से भी एक पद्म विभूषण दिया गया, वो दिया गया मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत। और इनका क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक मामले और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यानी जो पद्म विभूषण दिया गया वो कितने लोगों को दिया गया? बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस.एस. कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव, यानी 6 लोगों को पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया। ये संख्या भी याद रखेंगे आप। अगला देखिए, अगर हम बात कर ले पद्म भूषण की, पद्म भूषण पुरस्कार के अंतर्गत पहला नाम लिखा है एस.एल. भरियप्पा का। एस.एल. भरियप्पा साहब का संबंध साहित्य एवं शिक्षा से है और ये कर्नाटक से संबंधित है। दूसरा नाम है कुमार मंगलम बिरला का, जो कि व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है और इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अगला नाम है दीपक धर, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से है और इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अगला नाम है वाणी जयराम। वाणी जयराम जी का संबंध कला क्षेत्र से और ये तमिलनाडु राज्य से है। अगला नाम है स्वामी चेन्ना जीयर का, आध्यात्मिकता के क्षेत्र से है और इनका राज्य है तेलंगाना। अगला नाम है सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर जी का संबंध कला क्षेत्र से है और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला नाम है कपिल कपूर का, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से है और ये दिल्ली राज्य से संबंधित है। अगला नाम है सुधा मूर्ति का। इनका संबंध सामाजिक कार्य क्षेत्र से है और ये कर्नाटक की हैं। अभी हाल ही में परीक्षा में ये प्रश्न यहां से पूछा भी गया था। अगला नाम है कमलेश डी पटेल, आध्यात्मिकता के क्षेत्र से है और इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। इन सभी नामों को आप पद्म भूषण पुरस्कार के अंतर्गत याद रखेंगे। अगला जो पुरस्कार है वो है पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले यहां पर अगर हम प्रमुख व्यक्तियों की बात कर लें तो उसमें सबसे पहला नाम यहां पर उल्लेखित है सुभद्रा देवी का, कला क्षेत्र से है और बिहार राज्य से संबंधित है। अगला नाम है आनंद कुमार साहब का। आनंद कुमार साहब काफी प्रचलित नाम है, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से है और इनका राज्य है बिहार। अगला नाम है राधा चरण गुप्ता जी का, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। यहां पर आपको अगर उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा देनी है तो इन नामों को इनके क्षेत्र सहित आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। यदि आपको बिहार राज्य से संबंधित परीक्षा देनी है तो आप बिहार राज्य से संबंधित सम्मानित व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे। अगला हम चर्चा कर रहे हैं दिलशाद हुसैन का। दिलशाद हुसैन का संबंध कला क्षेत्र से है और यह भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला नाम है अरविंद कुमार का, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र से है और उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। अगला नाम है उमाशंकर पांडे, सामाजिक कार्य क्षेत्र से संबंधित है और उमाशंकर पांडे जी भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला नाम है कपिल देव प्रसाद। कपिल देव प्रसाद कला क्षेत्र से है और बिहार राज्य से संबंधित है। अगला नाम है मनोरंजन साहू का, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है और इनका संबंध भी उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगला नाम है ऋत्विक सान्याल का, कला क्षेत्र से है और ऋत्विक सान्याल साहब भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला नाम है एम कीरावनी का, कला क्षेत्र से संबंधित है और आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। अगला नाम है अजय कुमार मांडविया का,
ये जो अजय कुमार मंडावी हैं, ये कला क्षेत्र से हैं और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। अगला नाम है SRD प्रसाद का, खेल क्षेत्र से संबंधित है और इनका संबंध केरल राज्य से है। अगला नाम है के सनाथोइबा शर्मा। क्या नाम है? के सनाथोइबा शर्मा, खेल क्षेत्र से है और मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। अगला नाम है गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह जी का संबंध खेल से है और ये दिल्ली राज्य से संबंधित हैं। अगला नाम है हीराबाई लोबी का, ये सामाजिक कार्य से है और ये केरल राज्य से संबंधित हैं। तो इन प्रमुख नामों को आप याद रखेंगे पद्मश्री पुरस्कार से संबंधित, और ये जरूर याद रखेंगे आप कि कुल जो पद्म पुरस्कार हैं वो 106 लोगों को दिए गए हैं। क्लियर? अगला देखिए, आगे यहां पर चार्ट में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 जो कि 23 जनवरी 2023 को दिया गया, इसके संदर्भ में यहां पर नामों का उल्लेख है। जरा एक एक करके इन नामों को संक्षिप्त में देख लेते हैं। अगर हम पहले नाम की चर्चा करें तो इसमें आदित्य सुरेश हैं जो कि कला एवं संस्कृति से है, केरल राज्य से संबंधित है। अगला नाम है मिडडे गौरवी रेड्डी का, कला एवं संस्कृति से तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला नाम है श्रेया भट्टाचार्य का, कला एवं संस्कृति असम राज्य से संबंधित है। संभव मिश्रा, कला एवं संस्कृति उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला नाम है रोहन रामचंद्र बहिर का, वीरता से संबंधित पुरस्कार है और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आदित्य प्रताप सिंह चौहान, नवाचार के क्षेत्र से और ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला नाम है ऋषि शिव प्रसन्न का, नवाचार के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला नाम है अनुष्का जौली का, समाज सेवा दिल्ली राज्य से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण नाम है हनाया निसार का, खेल से संबंधित है, जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला नाम है कोल गटला अलन मीनाक्षी का, कोल गटला अलन मीनाक्षी का, खेल से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। अगला है सौर्यजीत रणजीत कुमार खैरे का, खेल से और ये गुजरात राज्य से संबंधित है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो पुरस्कार है वो है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023, इसको शॉर्ट फॉर्म में JIFF कहते हैं। यानी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा अपर्णा सेन को। क्या नाम है? अपर्णा सेन। इन्हें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, अपर्णा सेन को। अगला पुरस्कार है स्पिरिट ऑफ मैलापुर। याद रखिएगा ये जो स्पिरिट ऑफ मैलापुर पुरस्कार है ये किस शिक्षण संस्थान को दिया गया? तो याद रखिएगा मद्रास संस्कृत कॉलेज को, मद्रास संस्कृत कॉलेज को स्पिरिट ऑफ मैलापुर पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार है असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा डॉक्टर तपन सैकिया को, किसको? डॉक्टर तपन सैकिया को असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार दिया गया 4 जनवरी 2023 को। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है ये जो असम वैभव पुरस्कार प्राप्त किया डॉक्टर तपन सैकिया साहब ने, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा कैंसर विज्ञान से संबंधित है तपन सैकिया साहब और इन्हें असम वैभव पुरस्कार मिला। यहां एक प्रश्न और याद रखिएगा, कैंसर विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अटल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा प्रभु चंद्र मिश्र को। यानी प्रभु चंद्र मिश्र साहब किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र से, और इसी के लिए इनको अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रभु चंद्र मिश्र साहब को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संस्था द्वारा 23 भारतीयों में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी यानी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान द्वारा 23 भारतीयों में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है कि किसे हिंदी भाषा में तुमड़ी के शब्द, ये कविता संग्रह है, इसके लिए सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा बद्री नारायण जी को, बद्री नारायण जी को हिंदी भाषा में तुमड़ी के शब्द के लिए सम्मानित किया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बद्री नारायण जी को तुमड़ी के शब्द के लिए हिंदी भाषा में, वहीं अंग्रेजी भाषा में अगर हम बात कर लें ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा अनुराधा रॉय को। यहां से सीधा प्रश्न यह भी बन सकता है कि अंग्रेजी भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा अनुराधा रॉय को। और यह भी याद रखिएगा कि अनुराधा रॉय के उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए उनको अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगर हम उर्दू भाषा की बात कर लें तो उर्दू भाषा में ख्वाब शराब उपन्यास के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा अनीस अशफाक को। यानी अनीस अशफाक साहब को उर्दू भाषा में उनके उपन्यास ख्वाब शराब के लिए सम्मानित किया गया। और वहीं बात कर ले अगर संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में कविता संग्रह है जिसका नाम है दीप माणिक्यम। क्या नाम है? दीप माणिक्यम। इस दीप माणिक्यम कविता संग्रह के लिए संस्कृत भाषा में सम्मानित किया गया जनार्दन प्रसाद पांडे अर्थात मणि जी को। क्लियर? और ये सभी बातें किसके संदर्भ में हो रही हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसे प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा क्यूबा से संबंधित हैं डॉक्टर एलिडा ग्वेरा।
क्या नाम है? डॉक्टर एलिडा गुएरा क्यूबा से संबंधित है और इन्हें प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, डॉक्टर एलिडा गुएरा को। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो याद रखिएगा, कुरा पोखिर सुनिए उरा, द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स कहां से संबंधित फिल्म है? बांग्लादेश की। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। और दूसरी फिल्म का नाम है अपॉन एंट्री, ये स्पेन से संबंधित फिल्म है। इसे अंतरराष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2021-22 के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहां पर याद रखिएगा कि 2021-22 के लिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया, यह संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया। इसमें पहला नाम है सुदीप सेन साहब का, इनकी रचना एंथ्रोपोनिक्स, क्लाइमेट चेंज, कॉन्टेंजियन, कंसोलेशन। दूसरा नाम है शोभना कुमार, द स्काई फुल ऑफ बकेट लिट्स। और तीसरा नाम है संजय के रॉय, ये सामाजिक उपलब्धि के लिए इनको टैगोर पुरस्कार 2021-22 दिया गया। यानी आपको सीधे सीधे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार के लिए 3 नाम आपको प्राथमिकता में याद रखने हैं, सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सेथरिकम संगतम, क्या नाम है? सेथरिकम संगतम साहब को प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार इन्हें 20 दिसंबर 2022 को दिया गया। किसको? सेथरिकम संगतम। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक नेतृत्व के लिए किस भारतीय नेता को साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के 25वें चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एनिमेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को 25वें चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एनिमेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रियदर्शनी अकादमी का प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2022 के लिए किसे दिया गया? तो याद रखेंगे आलिया भट्ट को। यानी प्रियदर्शनी अकादमी का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम क्या है? स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2022 किसको मिला? आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, युवा उद्यमी हैं जिनका नाम है रवि कुमार सागर। तो ये रवि कुमार सागर साहब को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि किस प्राधिकरण ने भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ डाटा सुरक्षा पुरस्कार खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ डाटा सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे मिला? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह पवार, क्या नाम है? राजेंद्र सिंह पवार साहब को फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 मिला, राजेंद्र सिंह पवार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस संस्था को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 मिला? तो याद रखिएगा, संस्था का नाम है प्रथम। यानी प्रथम संस्था को शांति, निरस्त्रीकरण, विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया। किसको? प्रथम को। पूछा जा रहा है कि किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे तेंजिन ग्यात्सो, क्या नाम है? तेंजिन ग्यात्सो। इन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, नाम है तेंजिन ग्यात्सो। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य में आजीवन उपलब्धि के लिए सुमित्रा चरत राम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उमा शर्मा जी को। उमा शर्मा जी को सुमित्रा चरत राम अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किस क्षेत्र के लिए? भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए। किसको? उमा शर्मा जी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, स्पेनिश फिल्म के निर्देशक हैं कार्लोस सौरा, क्या नाम है? कार्लोस सौरा, ये स्पेनिश फिल्म के निर्देशक हैं और इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, कार्लोस सौरा को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 हुआ, ये कब से कब तक हुआ? तो याद रखिएगा, 20 से 28 नवंबर 2022 के बीच गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। और ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा, ये 53वां संस्करण था। अगला प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि जो 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 है, किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, मघु कांकरिया को। किसको दिया गया? मघु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया, मघु कांकरिया को। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मघु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो याद रखिएगा, हम यहाँ थे। यानी हम यहाँ थे उपन्यास के लिए मघु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया। और अगर हम बात कर लें 32वें बिहारी पुरस्कार की, जो कि 2022 के लिए दिया गया,
इसमें नाम आता है डॉक्टर माधव हाड़ा का। किसका नाम है? डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 दिया गया। डॉक्टर माधव हाड़ा, तो याद रखेंगे 2022 के लिए बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को और 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार मघु कांकरिया को। अब यह प्रश्न बनता है कि ये जो डॉक्टर माधव हाड़ा साहब को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 दिया गया, इनके किस कृति के लिए दिया गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर माधव हाड़ा साहब की कृति है पचरंग चोला पहर सखीरे। किसकी है? पचरंग चोला पहर सखीरे किसकी कृति है? डॉक्टर माधव हाड़ा की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा अभिनेता का नाम है पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार एक अभिनेता हैं और इनको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहां पर आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला है अमेरिकी इतिहासकार बारबरा मेंटकाफ का, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। किसको? बारबरा मेटकाफ को। ये एक अमेरिकी इतिहासकार है। और दूसरा नाम आपको याद रखना है मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली को। क्लियर? इन दो लोगों को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि SASTRA रामानुजम पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो याद रखिएगा यूनकिंग टैंग को। क्या नाम है? यूनकिंग टैंग। यानी यूनकिंग टैंग को SASTRA रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया। यूनकिंग टैंग। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। यानी डॉक्टर मनसुख मांडविया को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस राज्य को? आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले की श्रेणी में किसको पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य का एक जिला है जिसका नाम है पार्वतीपुरम मान्यम। क्या नाम है? पार्वतीपुरम मान्यम। इसको शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया, पार्वतीपुरम मान्यम। और किस राज्य का है? यह जिला आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 18वें लोक नायक फाउंडेशन अवार्ड के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा तनिकेला भराड़ी। क्या नाम है? तनिकेला भराड़ी, जिनको 18वें लोक नायक फाउंडेशन अवार्ड के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तनिकेला भराड़ी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो तनिकेला भराड़ी है ये कहां से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये एक तेलुगु लेखक और अभिनेता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 6वां लद्दाख डस्टन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा 6वां लद्दाख डस्टन पुरस्कार 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को दिया गया। किसको? तेंजिन ग्यात्सो को। ये 14वें दलाई लामा है और इनको कौन सा पुरस्कार मिला? 6वां लद्दाख डस्टन पुरस्कार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022, याद रखिएगा केरल की रहने वाली महिला है संगीता अभियान। ये जो संगीता अभियान साहिबा हैं जो कि केरल से संबंधित हैं, इन्हें विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 मिला। क्या नाम है? संगीता अभियान। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 22 जुलाई 2022 को किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए घोषणा की गई 22 जुलाई 2022 को। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे मिला? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार फिल्मों के लिए वो मिला है मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म को, जिसका नाम है सूरा रई पोट्रू। क्या नाम है? सूरा रई पोट्रू। ये एक तमिल फिल्म है जिसके निर्देशक कौन है? तो जिसके निर्देशक हैं सुधा कोंगरा। यानी सुधा कोंगरा जी की निर्देशन में बनी तमिल फिल्म सूरा रई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार के लिए 2 अभिनेताओं का चयन किया गया। इसमें तमिल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा तमिल फिल्म के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो मिला सूर्या जी को और इनकी फिल्म कौन सी थी? सूरा रई पोट्रू। अगला पूछा जा रहा है कि हिंदी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा हिंदी फिल्म के लिए अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। और किस फिल्म के लिए? तो फिल्म का नाम है तानाजी द अनसंग वॉरियर। तानाजी द अनसंग वॉरियर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, तो याद रखिएगा अपर्णा बाला मुरली। क्या नाम है? अपर्णा बाला मुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और इनकी फिल्म का नाम है सूरा रई पोट्रू, जो कि एक तमिल फिल्म है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा KR सच्चिदानंदन ने। क्या नाम है? KR सच्चिदानंदन। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। और KR सच्चिदानंदन की फिल्म का नाम क्या है? तो इनकी फिल्म का नाम है
आयपनम कोसियुम। क्या नाम है? आयपनम कोसियुम। ये एक मलयालम फिल्म है जिसके लिए के.आर. सच्चिदानंदन साहब को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी पुरस्कार मंडेला, जो कि तमिल से संबंधित है, इन्होंने जीता। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो याद रखिएगा, फिल्म का नाम है तुलसीदास जूनियर। यानी तुलसीदास जूनियर हिंदी फिल्म ने हिंदी फिल्म कैटेगरी में पुरस्कार जीता और इसके निर्देशक कौन है? मृदुल तुलसीदास। अगला देखिए, अगला जो क्षेत्र है वो है अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से, और इसमें सबसे पहला ही पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि जॉर्जी गोस्पोडिनोव, क्या नाम है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव, जो कि एक लेखक है, और दूसरा नाम दिया गया एंजेला रोडेल का, ये एक अनुवादक है। पूछा जा रहा है कि किस उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो टाइम शेल्टर उपन्यास है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, इसके लेखक कौन है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव, और इसके अनुवादक एंजेला रोडेल। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिक्शन के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, फिक्शन के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार डेमन कॉपरहेड को, बारबरा किंगसॉल्वर के लिए, और दूसरा नाम है हेरनान डियाज का। हेरनान डियाज की ट्रस्ट को फिक्शन के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, डेमन कॉपरहेड और हेरनान डियाज। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवनी के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, बेवर्ली गेज की जी मैन को, बेवर्ली गेज की जी मैन को जीवनी के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामान्य नॉन फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट सैमुअल्स। क्या नाम है? रॉबर्ट सैमुअल्स और टोल्यूस ओलोरुनिप्पा। टोल्यूस ओलोरुनिप्पा और रॉबर्ट सैमुअल्स को सामान्य नॉन फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। और ये इनसे संबंधित रचना हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड, वन मैन्स लाइफ एंड द स्ट्रगल फॉर रेशियल जस्टिस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड, वन मैन्स लाइफ एंड द स्ट्रगल फॉर रेशियल जस्टिस। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैरल सील्ड्स प्राइज फॉर फिक्शन 2023 से सम्मानित किसे किया गया? तो नाम है फातिमा असगर। यानी फातिमा असगर को कैरल सील्ड्स प्राइज फॉर फिक्शन 2023 दिया गया। किसको? फातिमा असगर को। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनकी किस उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा, व्हेन वी वर सिस्टर्स। ये जो व्हेन वी वर सिस्टर्स उपन्यास है, इसी उपन्यास के लिए फातिमा असगर को कैरल सील्ड्स प्राइज फॉर फिक्शन 2023 का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 का यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, नीलोफर हमीदी, दूसरा नाम है इलाहे मोहम्मदी, और तीसरा नाम है नरगिस मोहम्मदी। यानी नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन तीन लोगों को 2023 का यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया। और ये विजेता महिलाएं कौन है? तो याद रखिएगा, जेल में कैद ईरानी महिला पत्रकार। क्लियर? यानी ये जेल में कैद ईरानी महिला पत्रकार हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे यूरोपीय समझ के लिए प्रतिष्ठित लीपजिग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, रूस से संबंधित है मारिया स्टेपानोवा। यानी रूस की मारिया स्टेपानोवा को यूरोपीय समझ के लिए प्रतिष्ठित लीपजिग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? मारिया स्टेपानोवा को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा, रतन टाटा साहब को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। किसको? रतन टाटा साहब को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा, यूक्रेन के एवगेनी मालो लेटला। क्या नाम है? एवगेनी मालो लेटका। ये यूक्रेन से संबंधित है और इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला एवगेनी मालो लेटका को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जर्मनी की किस पूर्व चांसलर को जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि एंजेला मर्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं और इनको जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न को अगर दूसरी तरह से पूछना हो तो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो आपका जवाब होगा जर्मनी का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है किसने प्रतिष्ठित ग्रीन फॉर सी ट्रैंगर ऑपरेटर पुरस्कार 2023 जीता है? तो याद रखिएगा, सिनर्जी समूह ने प्रतिष्ठित ग्रीन फॉर सी
टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार 2023 जीता है? क्या नाम है? सिनर्जी समूह। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को, यानी कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी में 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा अप्रैल 2023 में की गई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह पुरस्कार कहां प्रदान किया जाएगा? तो याद रखिएगा, विश्व सांख्यिकी कांग्रेस 2023 में कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी में 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जो विश्व सांख्यिकी कांग्रेस 2023 है, ये कब और कहां पर आयोजित की जाएगी? तो याद रखिएगा, विश्व सांख्यिकी कांग्रेस 2023 16 से 20 जुलाई 2023 के बीच कनाडा के ओटावा में आयोजित की जाएगी। कहां पर? कनाडा के ओटावा में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। और अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछ दे कि ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा पोलैंड का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, किरण नाडर को। किसको? किरण नाडर को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। देखिए, किरण नाडर में भी ना है और यहां से भी ये पुरस्कार नाइट से शुरू हो रहा है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जिसको आप ट्रिक कह सकते हैं। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान किरण नाडर को दिया गया। और ये जो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान है, ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो याद रखिएगा, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फोसवाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान साहब को। किसको? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान साहब को फोसवाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि टेक्सास विश्वविद्यालय डलास द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जी को टेक्सास विश्वविद्यालय डलास द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नवीन जिंदल को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 2023 का एबल पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा, 2023 का एबल पुरस्कार लुइस ए केफेरली ने जीता। किसने? लुइस ए केफेरली ने 2023 का एबल पुरस्कार जीता है, लुइस ए केफेरली ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो लुइस ए केफेरली है, इनका संबंध कहां से? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना मूल की अमेरिकन है लुइस ए केफेरली, और इन्हें 2023 का एबल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, शक्तिकांत दास साहब को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। किसको? शक्तिकांत दास को। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 95वां अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड कहां आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, अमेरिका के लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में, यानी डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स अमेरिका में 95वां अकादमी अवार्ड्स अर्थात ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया 12 मार्च 2023 को। क्रम याद रखेंगे, ये 95वां था अवार्ड। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो 95वां अकादमी अवार्ड है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो याद रखिएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला 95वें अकादमी अवार्ड में। अगर हम पूछे कि इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, तो याद रखिएगा, डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट, डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला 95वें अकादमी अवार्ड में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा, ब्रेंडन फ्रेजर को। ब्रेंडन फ्रेजर को फिल्म द वेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, ब्रेंडन फ्रेजर को। अगर हम बात कर लें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल योह को मिला। किसको? मिशेल योह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए किसको पुरस्कार मिला? यह बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। याद रखिएगा, नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला। और नाटू नाटू सॉन्ग किस फिल्म में है? RRR यानी RRR फिल्म का ये सॉन्ग है नाटू नाटू, जिसको सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो RRR फिल्म है, इसके निर्देशक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके निर्देशक हैं SS राजामौली। निर्देशक कौन है? SS राजामौली। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो नाटू नाटू गीत है, इसके संगीतकार और गीतकार कौन है? तो याद रखिएगा, नाटू नाटू गीत के जो संगीतकार हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है MM कीरावनी। क्या नाम है? MM कीरावनी। और जो गीतकार हैं, उनका नाम है चंद्र बोस। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा, लघु फिल्म श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है, वो द एलिफेंट वेस्पर्स को मिला। यानी द एलिफेंट वेस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा सर डेविड एलन चिपरफील्ड को, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा वास्तुकला। तो हम अगर इसको एक लाइन में समराइज कर दें तो वास्तुकला के क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2023 सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पेन ऑब्लिक नवोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 किसने जीता? तो याद रखिएगा भारत के से संबंधित है विनोद कुमार शुक्ला, यानी भारत के विनोद कुमार शुक्ला साहब ने पेन ऑब्लिक नवोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड 2023 प्राप्त किया है। और यह पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला साहब को कब दिया गया? तो 2 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HCA कहते हैं, फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा RRR यानी RRR ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता। और इस फुल फिल्म ने यानी RRR फिल्म ने कुल कितने पुरस्कार जीते? तो याद रखिएगा कुल 3 पुरस्कार जीते। यहां पर आपने देखा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत नाटू नाटू के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे हरि बालकृष्णन को, हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्णन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल ज्योग्राफी की को फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा भारतीय मूल के फोटोग्राफर हैं कार्तिक सुब्रमण्यम। क्या नाम है? कार्तिक सुब्रमण्यम। इन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, कार्तिक सुब्रमण्यम ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह पुरस्कार उन्हें किस शीर्षक वाली तस्वीर के लिए दिया गया? तो याद रखिएगा कार्तिक सुब्रमण्यम को उनकी डांस ऑफ द ईगल्स जो तस्वीर वाली तस्वीर है इस शीर्षक से, उसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार। यानी मैं अगर इसको एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप ये कह सकते हैं कि डांस ऑफ द ईगल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए कार्तिक सुब्रमण्यम साहब को फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 76वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी वाफ्टा 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा 76वां वाफ्टा 2023 का आयोजन लंदन में हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाफ्टा 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे 76वां वाफ्टा 2023 का आयोजन ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा लंदन में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो 76वां वाफ्टा 2023 था इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यानी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला वाफ्टा 2023 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे वाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा नाम है केट ब्लैंचेट। केट ब्लैंचेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला टार में अभिनेत्री के लिए, यानी टार फिल्म में अभिनय के लिए केट ब्लैंचेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला वाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2023 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला एल्विस में कार्य के लिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस पुरस्कार में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा नवलनी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार मिला। किसको? नवलनी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे फेलिक्स होफोइट बोइगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, इन्हें फेलिक्स होफोइट बोइगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस IIT के छात्रों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा IIT इंदौर के छात्रों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? IIT इंदौर के छात्रों ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा ब्लॉकविल ऐप के विकास के लिए। किसके लिए? ब्लॉकविल ऐप के विकास के लिए IIT इंदौर के छात्रों को वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। किस कार्य के लिए किया गया? ब्लॉकविल ऐप के विकास के लिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 65वां ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा 6 फरवरी 2023 को लॉस एंजल्स में 65वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया। कहां पर? लॉस एंजल्स में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो याद रखेंगे रिकी केज। रिकी केज एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। क्या नाम है? रिकी केज। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2023 के लिए रिकी केज को यह पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा रिकी केज को डिवाइन टाइड्स के लिए। किसके लिए? डिवाइन टाइड्स के लिए रिकी केज को
ये पुरस्कार प्राप्त हुआ 2023 के लिए। और किस पुरस्कार की बात हो रही है? ग्रैमी अवार्ड। क्लियर? यानी ये जो ग्रैमी अवार्ड मिला इनको 2023 में रिकी केज को, ये डिवाइन टाइड्स के लिए मिला है। क्लियर? और बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम की श्रेणी में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रैमी अवार्ड 2023 में सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखिएगा बोनी रायट। ग्रैमी अवार्ड 2023 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड बोनी रॉयट और जस्ट लाइक दैट के लिए बोनी रॉयट ने सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, यूके में, कहां पर? यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किस फिल्मी गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 मिला? तो याद रखिएगा नाटू नाटू गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 मिला है। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाटू नाटू किस फिल्म का गीत है? जिस पे अभी चर्चा हुई थी, फिल्म RRR यानी RRR की का ये सॉन्ग है नाटू नाटू, जिसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 मिला है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस गीत को किस वर्ग के अंतर्गत पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत की कैटेगरी में नाटू नाटू को पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो नाटू नाटू गीत है, इस गीत के गायक कौन है? तो याद रखिएगा काला भैरव और राहुल सिपलिगंज। क्या नाम है? काला भैरव और राहुल सिपलिगंज, ये इस नाटू नाटू गीत के गायक हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिल्म RRR के गीत का संगीत निर्देशन किसने किया? तो याद रखिएगा संगीत निर्देशन किया MM कीरावनी ने। याद रखेंगे संगीत निर्देशन किसने किया? MM कीरावनी ने। और अगर पूछा जाए कि ये जो RRR फिल्म है, इसके निर्देशक कौन है? तो आप पढ़ चुके हैं, SS राजामौली। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा कहां यह सम्मान दिया गया? तो याद रखिएगा लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि किस भारतीय ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा सरगम कौशल, यानी सरगम कौशल एक भारतीय हैं और इन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। किसने? सरगम कौशल ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा यूक्रेन के बहादुर लोगों को राष्ट्रपति और चुने गए नेता और नागरिक समाज को 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है किस भारतीय मूल की शिक्षिका को ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा भारतीय मूल की शिक्षिका, इनका नाम है वीना नायर, यानी भारतीय मूल की शिक्षिका वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 22वें मिस अर्थ 2022 का ताज किसने जीता? तो याद रखिएगा मीना सू चोई। ये कहां की है? दक्षिण कोरिया की। यानी दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को 22वें मिस अर्थ 2022 का ताज मिला है। किसको? मीना सू चोई को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 में प्रोडक्ट एंड रीस्टोर नेचर की श्रेणी में किस भारतीय संस्था को पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है खेती। स्टार्टअप का नाम क्या है? खेती। यानी खेती स्टार्टअप को अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 में प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर नेचर श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है स्टार्टअप खेती को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रेंच नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट में किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा फ्रेंच नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से पायल एस कंवर को सम्मानित किया गया। किसको? पायल एस कंवर को। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा नाम है मोहन मानसीगनी, यानी मोहन मानसीगनी को ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। किसको? मोहन मानसीगनी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बेली के एसफोर्ड पदक से किस पहले भारतीय को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा एक भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर सुभाष बाबू, यानी ये डॉक्टर सुभाष बाबू पहले भारतीय होंगे जिनको बेली के एसफोर्ड अवार्ड मिला है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इन्हें यह पदक मिला? तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल मेडिसिन में योगदान के लिए, यानी एक लाइन में अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो ट्रॉपिकल मेडिसिन में योगदान के लिए वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू जो कि प्रथम भारतीय होंगे जिन्हें बेली के एसफोर्ड पदक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फ्रेड्स ऑफ लिबरेशन वॉर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा एडवर्ड एम कैनेडी को, यानी एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा डेनियल स्लिपमैन को ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो डेनियल स्लिपमैन है जिनको ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये गणित क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो याद रखिएगा सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आरआरआर ने जीता, यानी राइज रोअर रिवॉल्ट ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता सैटर्न अवार्ड 2022 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। 17 अक्टूबर 2022 को सेहान करुणा तिलका, क्या नाम है? सेहान करुणा तिलका को 2022 का बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये जो सेहान करुणा तिलका जी को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला, इनकी किस रचना के लिए? तो याद रखिएगा सेहान करुणा तिलका की रचना है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। क्या नाम है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, यानी इस रचना के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है किसको? सेहान करुणा तिलका को। क्लियर है? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि अभी आपने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 पढ़ा है, जरा उसको रिकॉल कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना होगा कि उस उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। तो याद करिए, आपने पढ़ा था टाइम सेल्टर। क्या था? टाइम सेल्टर। और टाइम सेल्टर के लेखक कौन थे? जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल। क्लियर? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 भी याद रखेंगे और 2022 का बुकर पुरस्कार सेहान करुणा तिलका को उनकी रचना द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 किसको दिया गया? तो याद रखिएगा पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा उनका नाम है विवेक लाल, यानी विवेक लाल भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। क्या नाम है? विवेक लाल। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा सृष्टि बक्सी को। ये एक महिला अधिकार कार्यकर्ती हैं। क्या नाम है? सृष्टि बक्सी। और इनको संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार मिला है सृष्टि बक्सी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा नाम है सुएला ब्रेवरमैन। ये जो सुएला ब्रेवरमैन है ये एक भारतीय मूल की महिला है जिनको प्रथम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार मिला है, सुएला ब्रेवरमैन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के किस संस्करण की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा 2022 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया ये 64वें संस्करण का पुरस्कार था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2022 के लिए जो 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया ये किन लोगों को दिया गया? तो याद रखिए इसमें पहला नाम दिया गया है कंबोडिया के सोथियारा छिम को, दूसरा नाम है जापान के तदाशी हतोरी को, अगला नाम है फिलीपींस के बर्नाडेट मैड्रिड को, और अगला नाम है इंडोनेशिया की गैरी बेंचे घिव को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 है ये 4 लोगों को दिया गया, कंबोडिया की सोथियारा छिम को, जापान की तदाशी हतोरी को, और फिलीपींस की बर्नाडेट मैड्रिड और इंडोनेशिया की गैरी बेंचे घिव को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल की उपाधि प्राप्त हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा नेपाली सेना द्वारा भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को मानद जनरल की उपाधि प्राप्त हुई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टॉकहोम जूनियर वाटर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा कनाडा के हैं एनाबेले एम रेसन। क्या नाम है? एनाबेले एम रेसन, कनाडा से संबंधित है। इनको स्टॉकहोम जूनियर वाटर पुरस्कार 2022 दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला पुरस्कार है, पूछा जा रहा है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 11 अगस्त 2022 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से शशि थरूर साहब को सम्मानित किया गया 11 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 15 सितंबर 2022 को इस महत्वपूर्ण सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 15 सितंबर 2022 को डॉक्टर स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सेविलियर अवार्ड से जुलाई 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा सेविलियर अवार्ड से जुलाई 2022 में भारतीय प्रकाशक कन्नन सुंदरम को सम्मानित किया गया। किसको? कन्नन सुंदरम को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मिस दिवा
यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा कर्नाटक की दिविता राय ने। कर्नाटक की दिविता राय ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा जुलाई 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो याद रखिएगा वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा कौशिक राजशेखर को। कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया कौशिक राजशेखर जी को, इनके साथ और किन दो विजेताओं को यह वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा पहला नाम है विक्टर ओरलोव का और दूसरा नाम है मार्कोरी कांजीदिस। यानी विक्टर ओरलोव और मार्कोरी कांजीदिस, इन्हें कौशिक राजशेखर साहब के साथ वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 मिला। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से किस देश का यह सर्वोच्च सम्मान है? तो याद रखिएगा जापान का सर्वोच्च सम्मान है, जिसका नाम क्या है? सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फील्ड्स मेडल 2022 प्राप्तकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा फील्ड्स मेडल 2022 के प्राप्तकर्ता पहला नाम है मैरिना वियाजोवस्का। मैरिना वियाजोवस्का यूक्रेन की हैं, इन्हें फील्ड्स मेडल मिला। दूसरा नाम है फ्रांस की ह्यूगो डोमिनियल कोपिन। फ्रांस की ह्यूगो डोमिनियल कोपिन, इनको भी फील्ड्स मेडल 2022 मिला। अगला नाम है कोरियाई अमेरिकी जून हू। जून हू को भी फील्ड्स मेडल पुरस्कार मिला। अगला नाम है जेम्स मेनार्ड, ये ब्रिटेन से संबंधित है, इनको भी फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 मिला। यानी मैरिना वियाजोवस्का यूक्रेन को, ह्यूगो डोमिनियल कोपिन फ्रांस को, जून हू कोरियाई अमेरिकी को और जेम्स मेनार्ड ब्रिटेन से संबंधित जो है, इनको फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 मिला। क्लियर? तो इस प्रकार आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को कंप्लीट कर लिया। अगला जो पार्ट आता है वो इसमें जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे चर्चित स्थल हो गए, सम्मान समारोह हो गया, ऑपरेशन अभियान, योजना परियोजना, इस प्रकार के जैसे संधि समझौता, संघ संगठन, आयोग समिति, इस प्रकार के जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, कल की क्लास में इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखिए ये छोटे टॉपिक हैं, लेकिन यहां से सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। आज के लिए इतना ही। शुभकामनाओं के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।